स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट जो यहाँ के विधायक थे विक्रम सिंह सैनी, उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद रिक्त हुई है और यहाँ पर उपचुनाव होना है। तो यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है खतौली विधानसभा सीट के, और खतौली में हम मौजूद हैं और खतौली के इन लोगों से जानकारी हासिल करेंगे कि जो ये उपचुनाव होना है इस सीट पर, इसमें इनकी क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन से पूर्व विधायक मदन भैया यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह की रणनीति इन लोगों की रहेगी और क्या इस विधानसभा चुनाव में यही करेंगे। जी क्या नाम है भाई? सुंदर भैया रहेगा इस बार गठबंधन के साथ रहेंगे। पहले भी गठबंधन के साथ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी रही है जिनकी वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार उन कमियों को दूर करते हुए चुनाव जीता जाएगा। लेकिन पहले लगभग 16,000 वोट के आसपास यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी थे राजपाल सिंह सैनी जी वो हारे थे। तो ऐसा क्या हो गया, क्योंकि सरकार भी अब तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, तो कैसे 16,000 के गैप को आप कम कर पाएंगे? पिछली बार गुज्जर समाज भी कुछ टूट गया था, इस बार उसे नहीं टूटने देंगे। गुज्जर समाज एकजुट हो चुका है और कुछ और भी लोग हमारे साथ के जो बिखर गए थे उन सबको साथ लेकर चलेंगे। तो वो 16,000 नहीं, हम 50,000 को कर देंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस बार नहीं है, उसका हमें लाभ मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, वो प्रत्याशी पिछली बार गुज्जर समाज से आ गया था, उसका गठबंधन को नुकसान हुआ था। इस बार उनका प्रत्याशी नहीं है, उनका भी लाभ हमें मिलेगा और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें मिलेगी। यानी गुर्जर समाज आपके साथ है। जी चेयरमैन साहब, क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम तो पिछली बार भी लामबंद होकर गठबंधन के पक्ष में चले गए थे, इस बार क्या लग रहा है मुस्लिम वोटर क्या करेंगे? मुस्लिम समाज तो पूरा एक साइड है, गठबंधन को वोट कर रहा है और मुस्लिम समाज की दिली तमन्ना भी है कि यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया जी चुनाव जीते। तो उसके लिए क्या रणनीति है आप लोगों की, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि भारी प्रत्याशी है मदन भैया। नहीं, कोई भारी प्रत्याशी नहीं। तो इंसान के दिलों के करीब होती है बात, चाहे आदमी को कितनी दूर हो, जब आदमी उसके दिल के करीब होता है तो वो करीब ही होता है। मदन भैया जी ने कहा है, विधायक जी ने, कि मेरे सब दिल के करीब रहोगे, भारी कुछ नहीं, सब मेरे पास करीब रहोगे। पहले बढ़ाना जी भी थे ऐसे ही, वो भी कहते थे कि दिल के करीब है सभी। बढ़ाना जी में इनमें फ़र्क है, क्योंकि जो हमारे मदन भैया जी है मेरठ से ही शायद मुझे लगता है कि राजनीति शुरू करी और ये जनता के बीच में रहते हैं। बढ़ाना जी तो जनता के बीच में नहीं रहते। जी भाई साहब, पहलवान साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है, किस तरह की तैयारी है गठबंधन की? इंशाल्लाह गठबंधन की तैयारी है, गठबंधन के साथ में रहेंगे सभी और अपना भाईचारा। कह रहे कि मुस्लिम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज है, आजम खान हो या नाहिद हसन, इन लोगों के बारे में समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई? नहीं, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है, बस उठानी तो चाहिए आवाज़, तो ये ज़रूरी है उठाना। तो भाई उनके साथ गलत तो हो ही रहा, ये तो सबको पता ही है। वैसे सब साथ रहेंगे गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। जी जी क्या नाम है भाई? अनम गुज्जर नाम है जी। अनम गुज्जर जी, तो क्या लग रहा है इस बार जैन चौधरी के सम्मान में मदन भैया एक तरफ जीत रहे खतौली विधानसभा से, सर समाज उनके साथ है, एक तरफ जीत होगी निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी करती है सर समाज की बात, के सर समाज उनके साथ है, मुस्लिम भी पासमानदा की बात कर रही है कि पासमानदा मुस्लिम उनके साथ है। नहीं, उनका ज़मीन पर कुछ नहीं है, यहाँ ज़मीन पर नहीं है कुछ भी। और विधायक बनाए थे उन्होंने, काम नहीं करे, तो अब नहीं है उनका। अब तो अभी तो कुछ महीने पहले ही तो दोबारा विधायक बने थे। नहीं कोई अब नहीं है, अब तो बहुत मुश्किल है, तो गठबंधन जीते। जी चेयरमैन साहब, किस तरह की तैयारी आपकी पार्टी की चल रही है? हमारी पार्टी की जो कमी पहले हम कर चुके थे उन्हीं को देख रहे, कहाँ हमारी कमी रही थी। पहले गुर्जर समाज बट गया था और जाट समाज भी बट गया था। जाट समाज में भी मेहनत चल रही, चौधरी साहब उतर चुके। गुज्जर समाज में भी मेहनत चल रही, गुज्जर समाज और जाट समाज लामबंद होने के बाद चुनाव तो यही बढ़िया जिता देगा। मुस्लिम तो है ही पहला ही। रही दलित समाज की बात, दलित समाज पहले से नजरें गड़ाए बैठा और ये देख रहा, क्योंकि दलितों का इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, प्राइवेटकरण करके उनका आरक्षण खत्म कर दिया। नौजवान नजर उठाए देख रहा कि हमारा नंबर आवे वोट गिरने का, और इन्हें जवाब दे। लेकिन अभी तो वोट दिए थे, कितने दिन हुए? 6 महीने पहले ही तो विधायक बने थे विक्रम सिंह सैनी जी 1 साल पहले बने थे, लेकिन उसके बाद में जो लोग इनके पास काम के लिए गए उन्होंने नज़रअंदाज किया और उन्होंने ये कह दिया कि आप लोगों ने तो मोदी और योगी को वोट दी, उन्हीं से काम कराओ। तो इस बार पब्लिक नाराज़ बैठी
अब मोदी योगी पर तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सरकार तो जो की तू रहेगी। इसे सबक सिखाया जाएगा कैंडिडेट, यानी लड़ाई जो है वो प्रत्याशी से है, प्रत्याशी से है। भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे कोई वो नहीं है। ना ना, और रही बात ये कि बाहर की कैंडिडेट, वो भी बाहर का, वो भी बाहर का, वो मीरापुर विधानसभा का, ये भी दूसरी विधानसभा का, लोनी विधानसभा का। फर्क इतना, जिला अलग है बस, मंडल मिले मिले दोनों, मेरठ मंडल, एक मेरठ मंडल का, एक सहारनपुर, अच्छा आपका एक सहारनपुर मंडल का। तो दोनों विधानसभा से बाहर के हैं, और बाहर के जरूर हैं, लेकिन ये बाहरी नहीं है, भारी है, इसको भारी पड़ रहा है। तो ये बाहरी बता के इसको थोड़ा पब्लिक को बरगला रहे, पब्लिक बरगलाने में नहीं आएगी, पब्लिक इन्हें आपके वोट से जवाब दे देगी और इन्हें बता देगी कि अगर तुम्हें हम 16,000 से जिता सके तो 32,000 से हरा भी सकें, यानी 32,000 से हारेगी इस बार। हाँ हाँ 32,000। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, खतौली विधानसभा सीट के लोग हैं। 15 मिनट आरिफ मलिक जी, क्या लग रहा है इस बार? गठबंधन जीतेगा। पहले भी गठबंधन को ही जिता रहे थे, लेकिन भाजपा वो तो जो हुआ आपकी बात, गुजर मुस्लिम जाट सब एक साथ है, गठबंधन ही जीतेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा जिताएंगे मदन भैया। उपचुनाव में गठबंधन की